पर कब्जा कर लेते हैं। आपको 5 रुपया बैंकों से नहीं मिल पाता, वो बैंक का बैंक खाली कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई भी इंटेलेक्चुअल या गोदी मीडिया के सारे चैनल्स को मैं चैलेंज करता हूं, एक बार मुझसे डिबेट कर लो। मैं अगर आपको आतंकवादी साबित नहीं कर दिया तो जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। या ये महामारी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाली, उनके विकास को नहीं रोक पाई, पूरे देश को तुम गर्त में डाल दिया, पूरे देश का विकास रोक दिया, पूरे देश को तबाह कर दिया, पूरा देश करा रहा है। जिनका जो था वो भी छिन गया। गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, ये लोग मर रहे हैं। कैसे हुआ? अपने मेहुलों, चौकसियों, अडानियों, अंबानियों को दिया है, वो ज्ञान अपनी जनता को भी दे दीजिए। और एक तरफ आपके चहेते अडानियों, अंबानियों और आपके भाइयों 5% लोगों का धन 500 गुना बढ़ जाता है, नहीं तो माफिया खा जाएगा। अरे यार, आप चीन के सामने पूछ छुपा करके अपने घुसा लिया है पिछवाड़े में, और हमको पाकिस्तान से डराते हो। 500 गुना वाला मत बताइए, वो फार्मूला छोड़ दीजिए, वो अपने भाइयों को रामदेव के लिए रहने दीजिए, वो रविशंकर के लिए रहने दीजिए, वो अडानी अंबानी के लिए रहने दीजिए, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के लिए रहने दीजिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए इन बेचारे गरीबों को कि पेट भरने के लिए कैसे कमाया जाए। पहुंच रही है तो मेरे किसान भाइयों, आप नरेंद्र मोदी के बर्खास्तगी की मांग करो। जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं तब तक आपको मौत के फरमान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसानों का विजन होना चाहिए। अगर किसान समझते हैं मेरी बात को, तो देश को बचाने का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक। किसान बिल तो लागू हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे जैसे मैंने बताया, ऐसे लागू कर देंगे। अगर रोकना चाहते हो तो आपको रोकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इधर एमएसपी की गारंटी दे दी, उधर एफसीआई नहीं रहेगी, एपीएमसी मंडी नहीं रहेगी, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब कुछ अडानी अंबानी के हाथों में होगा। आप एमएसपी लेकर क्या करोगे मेरे भाई? अगर लेना ही है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो। अपनी समझ को थोड़ा आगे ले जाओ, नरेंद्र मोदी की तरह सोचो। नरेंद्र मोदी 47 साल पीछे अपने अमृत काल को ढकेल दिया कि अब वो राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद संविधान खत्म करेंगे, उसके बाद लोकतंत्र खत्म करेंगे, खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करेंगे। ये सब करने वाले, उनकी तो लंबी योजना है, और आप एमएसपी पे अटके हुए हो। मेरे भाई, देश बचा लो, एमएसपी तो मिलती रहेगी। और पूरे देश, ये किसानों की बात नहीं है, देश का एक एक आदमी के लिए ये अमृत काल नहीं, विष काल है। और ये समझ लो, अमृत काल नहीं, ये वार्निंग काल है, समझ लो। यमराज आपके सामने खड़ा है, मशीन करेगी, आपकी जरूरत का है। तो आप कहां, आप क्या हो? आप आवारा पशु हो। ने बोला शिखंडी का क्या हुआ था महाभारत में, बात बताओ। आप शिखंडी से क्या उम्मीद करते हो? नरेंद्र मोदी से आप क्या उम्मीद करते हो? वो आपके लिए क्या कर सकते हैं यार? क्या सकते हो तो बचा लो मेरे भाई। एमएसपी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, यह नारा होना चाहिए किसानों का। न मोदी रहेंगे न मैं रहूंगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी जो भीख मांगेगी, जो दर दर की ठोकरें खाएगी। बचा लो। एमएसपी नहीं चाहिए, समझौता नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी से।
नरेंद्र मोदी से 5 किलो आटा नहीं चाहिए। 5 किलो आटा लेकर के शर्म नहीं आती आपको? मुंह पे मारो उसके। नरेंद्र मोदी से 5 किलो आटा मत लो, 5 किलो अनाज मत लो। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लो। यही एक रास्ता है इस देश को बचाने का, आपकी रोजी रोटी बचाने का। मैं रामदेव के साथ रहा, एक ऐसे दलाल, घटिया दलाल के साथ रहा जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा, 2010 से लेकर 2014 तक। और बड़े करीब से इनकी दलाली देखी है मेरे दोस्त। मैं इनको समझ चुका हूं। ये दल्ले हैं, दलाल हैं, पूंजीपतियों के दलाल हैं। देश और दुनिया के पूंजीपतियों के दलाल हैं ये। आपको बेच खाएंगे, आपकी हड्डी बेच देंगे, आपकी किडनी निकाल ली गई। हम लोगों ने देखा है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम लोग जो भूल जाते हो। और उस यात्रा की नींव, ये समझ लो मेरे दोस्त, उस यात्रा की नींव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक खात्मे के साथ होगी। 6 लाख जो भारत की नागरिकता छोड़े हैं उनमें कौन है, उनका नाम जाहिर करो, देश को बताओ। आप पता चल जाएगा पूरे देश को कि कौन है वो। हम हजारों साल गुलाम रहे, हमने बहादुर कैसे मान लें, हमने वीर कैसे मान लें? क्या हम हजारों सालों तक गुलाम रहे और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए? कुछ चोर, नाविक, लुटेरे भारत में आए, इसको भी संभाले हुए हैं। तो अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं? इस तरह से अडानी का भी लगभग मैं समझता हूं 70 to 80% अंपायर मोदी की बेनामी संपत्ति है, जो उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया। जब उनके हाथ में गुजरात था तो जो उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया वो सब कुछ अडानी अंपायर, बाबा रामदेव अंपायर, आशाराम अंपायर, इधर श्री श्री रविशंकर अंपायर में लगाया। और भी आरएसएस या और भी बहुत से भगवा दलाल हैं जिनमें उन्होंने लगाया। यह इन्वेस्टमेंट था उनका। देश से धोखा किया और देश को नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया। अब यह नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी के बहाने, नरेंद्र मोदी तो शिखंडी की तरह सामने है, नरेंद्र मोदी के बहाने अडानी अंबानी, वॉलमार्ट, अमेजॉन और अलीबाबा जैसी देसी विदेशी चाइनीज और अमेरिकन कंपनियों के हवाले कर दिया या दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। उनको क्या मिलता है? आपको जब इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तब आपको बीजेपी को समझने में, नरेंद्र मोदी को समझने में आसानी होगी। तुरंत आप समझ जाएंगे कि षड्यंत्र आपके साथ बहुत बड़ा हुआ है। ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी तत्व, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी समाज आपको धोखा दिया है। आप उस नरेंद्र मोदी को शिखंडी की तरह आगे करके आप जैसे भीष्म पितामहों का हत्या की जा रही है, यानी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि कैसे इस षड्यंत्रकारी पूंजीवादी लोग नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर आपके सामने खड़ा करके कैसे पूरे लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। दूसरे और माध्यम, जो भी माध्यम था वो हमेशा, जो भी माध्यम था वो हमेशा पूंजीपतियों के का रहा। जैसे जितने भी तब भी न्यूज़पेपर्स जितने रहे वो पूंजीपतियों के हाथों में रहे, और पूंजीपतियों के हाथों में रहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों का साथ देते रहे, अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की दलाली खाते रहे, और उनमें सबसे प्रमुख रहे ये गुजराती भाई। आज जब नरेंद्र मोदी कभी कभी देश के नौजवानों पर बोलते हैं, देश की सेना पर बोलते हैं, तो शर्म आती है। कभी अपने दिल पे हाथ रखकर नरेंद्र मोदी एक बार अपने
बारे में, अपने गुजरात के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज भी दंगाइयों, माफियाओं का नाम लिया। वर्चुअल रैली जो कर रहे थे दिल्ली से, चाहे जहां से भी वर्चुअल रैली कर रहे थे, उसमें माफियाओं, दंगाइयों का नाम लिया।